भारत देश में लोकतांत्रिक महायुद्ध होने जा रहा है, जिसमें एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी का गठबंधन रहेगा। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फिर से चुनाव में चलेगा पैसा का बाजार, फिर से रुपया से खरीदा जाएगा लोगों का मताधिकार, क्या फिर से लोगों को तौला जाएगा रुपया पर, क्या एक प्रतिनिधि फिर से खर्च करेंगे 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिकने के लिए लोग तैयार है? क्या भारत को बेचने के लिए लोग तैयार है? कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी देश को बेच रहा है, कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन बेच रहा है, कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट बेच रहा है, कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी स्कूल बेच रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बेच रहा है, बेच तो रहा है इस देश की आम जनता अपनी मत अधिकार। अगर आम जनता अपनी मत अधिकार का कीमत 500 और 1000 लगाएगा तो सोच सकते हैं कि इस देश का क्या होगा। इस देश का क्या होगा? इस देश में गरीब मजदूर किसान मां बहन पे आज भी अत्याचार होते हैं और अत्याचार होते रहेंगे। इस देश में जाति धर्म को लेकर आज भी युद्ध होते हैं और होते ही रहेंगे, क्योंकि इस देश के निकम्मी सरकार को निकम्मी जनता बनाती है रुपया पर अपनी मत को बेचकर, और खोजती है विकास नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, मेरे बच्चे के लिए सही व्यवस्था नहीं है, मेरे बच्चे का जीवन नर्क बना है। गरीब का जीवन कभी भी नर्क रहेगा, नर्क से भी बदतर रहेगा, क्योंकि अपना वोट को 1000 दारू मुर्गा के आधार पर बेचने का काम कौन करता है? लोकतंत्र में सबको जब अधिकार दिया गया है, मताधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है, तो फिर इस मौलिक अधिकार को बेचने का काम कौन करता है? और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बेच रहा है। मैं फिर से कहता हूं, अरे जनता को तो खुद जनता ने लूटा, मोदी जी में कहां दम था? जनता को तो खुद जनता ने लूटा, मोदी जी में ही कहां दम था? कांग्रेस कहता है कि मोदी जी देश को बेच रहे हैं, नहीं, इस देश के सभी नेता इस देश को बेचने की काम कर रहा है और नरेंद्र मोदी का साथ दे रहा है देश को बेचने में। मैं कहता हूं कि जब चुनाव होते हैं, जब एक कोई पीने वाला दारू, अगर कोई बिहार में दारू पीता है तो पीने वाला पकड़ाता है, बेचने वाला आजाद घूमता है। इस देश में पैसा का मोटरी ले लेकर जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, जब चुनाव आयोग अपना काम प्रक्रिया शुरू कर देता है, तो एक ही मोटरी रुपया ले लेकर जब लोगों को बांटता है तो प्रशासन उस समय कहां रहता है? मैं पूछता हूं, प्रशासन के मिली भगत, नेता पदाधिकारी के मिली भगत से आम जनता के बीच में रुपया बढ़ता है, दारू बढ़ता है, शराब बढ़ता है, यहां तक मांस बढ़ता है, मुर्गा बढ़ता है, और तब जाकर लोकतंत्र में लोगों का हत्या किया जाता है, लोकतंत्र का हत्या किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस देश में लोकतांत्रिक महायुद्ध में फिर से चलेगा दारू मुर्गा और 1000 रुपया। एक वोट को 1000 रुपया दारू मुर्गा और 1000 रुपया में खरीदा जाएगा और फिर से लोकतंत्र का हत्या होगा। 2024 की महायुद्ध किसके हाथों में जाएगा? कौन बांटेगा सबसे अधिक रुपया? कौन बनेगा? धर्म के नाम पे कौन लड़वाएगा? जाति के नाम पे कौन लड़वाएगा? कौन दारू मुर्गा के नाम पर इस देश के लोगों को मूर्ख बनाकर फिर से वोट को हासिल करके फिर से बनेगा प्रधानमंत्री? देखना नहीं भूलिए, फिर से आएंगे इसी एपिसोड में, कल मिलते हैं आपसे फिर से। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की संविधान, जय भीम।